अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधायक सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए उनका टिकट फाइनल कर दिया है। अजीत प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद से ये सीट खाली हुई थी। अवधेश प्रसाद ही मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से विधायक थे। 9 बार एमएलए रह चुके हैं अवधेश प्रसाद। वो चाहते थे कि उनका बेटा ही चुनाव लड़े। पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ भी थे। वो परिवारवाद के नाम पर अवधेश के बेटे का विरोध कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके बेटे के नाम पर सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, टिकट तय करने के लिए ना अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। 2 घंटे तक ये बैठक चली, मीटिंग चली। अजीत प्रसाद का नाम इसमें तय हुआ। बीएसपी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिनों से 3 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ही इस सीट के प्रभारी हैं, जो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आप ये जान लीजिए कि राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें बेहद महत्वपूर्ण ये सीट है। देखिए, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी जो है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस, ये जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, ये सभी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं इन सीटों को जीतने के लिए। सब ताल ठोकने की तैयारी में है। इस बीच मायावती की पार्टी बसपा ने भी सभी सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राज्य के सभी लोगों की नजर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पहले से ही है, क्योंकि इस सीट से बसपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार और प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने इस सीट से रामगोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब अजीत जो है वो सपा के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, अजीत प्रसाद। बीजेपी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा ये सवाल अभी बना हुआ है। देखिए, लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत निराशा प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा को इंडिया गठबंधन से चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। अब 9 विधायक, जिनमें जो सीटें खाली हुई हैं, उसके बाद कानपुर के सीसामऊ के विधायक की जो गिरफ्तारी के बाद सीट खाली हुई है, तो कुल मिला के 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। इन 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और धीरे धीरे नामों की घोषणा कर रही है। बसपा और सपा ने मिल्कीपुर से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। जय हिंद।